नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप द्वारा प्रारंभ किए गए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार उत्तराखंड के वन विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और किस प्रकार इस पर लीपापोती की जाती है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा भूभाग लगभग 70% वनाच्छादित है या हिमालय की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। यहाँ पर वन माफियाओं का बोलबाला आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से रहा है। उसके बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड नहीं बना था तब भी इनका बोलबाला बहुत अच्छा था। इनकी इच्छा के अनुसार ही ब्यूरोक्रेट्स वनाधिकारी या वन विभागों में नियुक्त किए जाते थे। यहाँ पर नियुक्तियाँ जो भी फॉरेस्ट से, वन से संबंधित होती थी, यह सब माफियाओं के इशारे पर होती थी। यहाँ तक कि वन मंत्री या वन से संबंधित जनप्रतिनिधि सबका प्रभाव वन माफियाओं का देखा जा सकता था। उत्तराखंड बनने के बाद इसकी गति तेज हुई और वन माफिया, ब्यूरोक्रेट्स, जनप्रतिनिधि मिल करके एक अपना नेटवर्क चलाने लगे। बहुत बड़ी मात्रा में वन संपदा का दोहन करके इसको जो है अवैध रूप से बेचा गया, प्रॉपर्टी बनाई और उनकी संतानें या तो आज विदेश में है, ऑस्ट्रेलिया के फार्म हाउस बना के बैठी हुई है, या कनाडा में है, या भारत में 5 स्टार फैसिलिटी अवेल कर रही है। जनता का वही बुरा हाल है। प्रजातंत्र रुग्ण हो चुका है। यह स्थिति उत्तराखंड में नहीं, दूसरे राज्यों में भी लगभग ऐसी ही है। उत्तराखंड में किस प्रकार वनों या वन विभाग में भ्रष्टाचार होते हैं, एक जनरल बात, एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला होता है कि वन संपदा का अवैध रूप से व्यापार एक नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो चेकिंग वाला हो, नाका वाला हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, या वनों से जुड़े हुए जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका एक नेटवर्क बहुत पहले से बना हुआ है। मिली भगत है, बंदर बाँट है और ये खा पी के डकार जाते हैं। राज्य को कुछ भी नहीं जाता है। राज्य जो है कर्जे में चल रहा है। आज वनों में जो सड़कें बन रही है उन पर भी जो है मरम्मत होती है। घोटाले सामने आ रहे हैं, अखबारों में आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद किस प्रकार लिपापोती होती है, किस प्रकार बच जाते हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। UKSSSC का जो घोटाला सामने आया है, यह एक छोटा सा संकेत है। ऐसे कई छोटे मगरमच्छ उत्तराखंड के अनेकानेक विभागों में भरे पड़े हैं और उनके इशारों पर जो विभाग हैं चल रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो या कोई भी विभाग हो, उनके इशारों पर चल रहा है। एक स्थानांतरण उद्योग यहाँ पर अवैध रूप से काम कर रहा है, जिसमें कि माफिया तंत्र अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तमाम माफिया ऐसी चाल चलते हैं कि उनके चहेते ब्यूरोक्रेट्स विभागों में आए। वन विभाग तो इसमें नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ अवैध रूप से अन्य राज्यों में जाती हैं, आज भी जा रही हैं, पर लेकिन इन पर अंगुली उठाने वाला, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला चुप क्यों रहता है? बहुत बड़ा सवाल है। अन्याय को देख कर भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज अगर माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्प हैं या गुलामी की निशानियों को मिटाने के लिए कृत संकल्प हैं, तो इसमें जो बाधा बनने वाले सारे भ्रष्टाचारी हैं, जिनका कि एक नेटवर्क है और वह आपस में बंदर बांट करके इसको खा रहा है, देश पर घुन लगा रहा है। अगर इनको कोई सवाल पूछा जाता है, कोई पूछता भाई ये कमाई तो ऊपर तक जाती है, और ऊपर तक कौन है? ऊपर तक तो बहुत है। अकेले क्या एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वन मंत्री ये सब खाते हैं? इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, इनका तंत्र जुड़ा हुआ है, जो कि सेल्फी ले करके या फ़ोटो खींच करके अपने रुतबा दिखाने की प्रयास करते हैं और लोगों के ट्रांसफ़र कराते हैं, लोगों के काम कराते हैं और उसके बाद फिर अपनी घुसपैठ करते हैं अनेकानेक तरीक़ों से सरकारी तंत्रों में, जिसे कि अवैध जो कि एक किला है UKSSSC का, उसको तोड़ करके माफिया अंदर चला गया। उसने पेपर लीक कर दिया और लाखों की जो है उसने रिश्वत ले करके आज कई लोग जेल में हैं, पर लेकिन कई लोगों के जो है करियर ख़राब हो गए हैं, योग्य आदमी नहीं आ पा रहे हैं। उसी तरह वन विभाग में यहाँ पर आग लगती है, यहाँ पर नर्सरियाँ बनाई जाती हैं, पेड़ कागज़ों में लगते हैं, उसके बाद वहाँ आग लग जाती है। आग लगने के बाद फिर नए पेड़ लगते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। कागज़ों में ग्राउंड में जा कर के कोई चेक करने वाला नहीं होता। अगर चेक करने वाला होता है तो भी माफियाओं के इशारे पर चलता है। एक बहुत बड़ा बजट जो कि वन विभाग को मिलता है, वह ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और उसको अराजक तत्व खा जाते हैं। पेड़ों का लगना, कहाँ लगना, किस प्रकार का लगना, नर्सरी में उत्पादन, इस पर जो एडिट होता है वो सिर्फ कागज़ों तक होता है। ग्राउंड में इस पर विजिलेंस करने वाले वही लोग हैं जो माफियाओं से जुड़े हुए हैं। इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सड़कें बनती हैं, मरम्मत होती है, टेंडर पड़ते हैं, दस्तखत होते हैं। सवाल उठता है, वन मंत्री क्या ऐसे तत्वों को सहन करते आए हैं या आगे करते रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जनता जागरूक हो रही है। ज़माना सोशल मीडिया का है, कोई बात छुपती नहीं है। अगर कोटद्वार में अथवा हल्द्वानी में या हरिद्वार में किसी भी प्रकार की कॉर्बेट पार्क के लिए रोड बनी है तो वह भी सबके नज़रों में है। उसमें किस प्रकार घोटाला हुआ है तो वह भी बात पहुंच जाती है। यह सब चीज़ें होने के बाद भी अगर राज्य सरकार चुप रहती है तो ज़रूर ये भी इस गंगा जल को, भ्रष्टाचार की गंगा के जल को पीकर बैठे हुए हैं या पीते हुए आए हैं। आवाज़ उठानी पड़ेगी जनता को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्यथा यह तथाकथित जनप्रतिनिधि, अब तथाकथित ही बोल सकते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से ही आए हैं। पाकिस्तान स्थित ISI के जो हेड क्वार्टर के इशारे पर इनकी नियुक्तियां होती है, इनको चुनाव जिताए जाते हैं। चीन पैसे की मदद करता है क्योंकि चीन को 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले भारत के उत्तराखंड राज्य की बहुत सख्त ज़रूरत है। कल्पना करो, आज अमरनाथ के लिए बहुत भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था लगती, तब जा कर के यात्री यात्रा करने जा सकते हैं। वही स्थिति यह माफिया ISI से मिल करके, चीन से मिल करके 4 धाम यात्रा के लिए करने वाले हैं। हरिद्वार में 34% जिहादी अपना गढ़ बना चुके हैं। यही नहीं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में 24% जिहादियों ने अड्डा बना दिया है। हल्द्वानी, काशीपुर, उधम सिंह नगर और छोटे छोटे पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, गैरसैंण हो, कर्णप्रयाग हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, टेहरी हो या अन्य शहर बड़े बड़े रुड़की जैसे हों, वहाँ पर जिहादियों ने अपना अस्तित्व बना दिया। ISI के अवैध
जो कि भेदित नहीं हो सकते हैं, ऐसे स्लीपर सेल बना दिए हैं। इसके लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को आगे आना पड़ेगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी इस ओर संकेत दे चुकी है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज करके यहाँ पर जिहादियों को बढ़ावा दिया जाए। चीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और यह बढ़ता रहेगा। सरकार को, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा इस राष्ट्र की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी। मित्रों, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके जनता को बताएं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है या अन्य राज्यों में जिस प्रकार हम आगे बताएंगे वहाँ क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी किस प्रकार जिहादियों से मिले हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।